दिवस ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं बल्कि हर दिन अपनी सेहत, आत्मनिर्भरता और खुशियों का ध्यान रखने का संकल्प है। आज का दिन सिर्फ महिलाओं का नहीं बल्कि उनकी शक्ति, संघर्ष और सफलता का भी है। आप अनमोल हैं, खुद को समय दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने सपनों को उड़ान दें। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोनोने और आप सबका मेरी फरमा से सुंदर चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले महिला दिवस के अवसर पर आयरन और पोषण से भरपूर आहार और हेल्दी लाइफस्टाइल की जानकारी। उसके साथ साथ हम अनीमिया क्या होता है, उसके कारण कौन से हैं, उपाय कौन से हैं, लक्षण कौन से हैं और कौन सी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है, उसके बारे में भी डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए और जानते रहिए अनीमिया क्या होता है। चलिए जानते हैं अनीमिया क्या होता है। अनीमिया ही एक ऐसी स्थिति है जिनमें शरीर में रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का हीमोग्लोबिन की मात्रा से सामान्य से कम हो जाती है और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर के अंगों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे थकान, कमजोरी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। चलिए जानते हैं अनीमिया के कारण क्या है, यानी कि कॉजेज ऑफ अनीमिया। पहला है आयरन की कमी। आयरन यानी कि आयरन की कमी से शरीर पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बना पाती। और दूसरा है फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी। ये दोनों न्यूट्रिएंट्स लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करते हैं। तीसरा कारण है पीरियड्स के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव। महिलाओं में माहवारी के दौरान अधिक रक्तस्राव होने से अनीमिया हो सकता है। और चौथा है गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में रक्त की जरूरत बढ़ जाती है, जिससे अनीमिया होने का खतरा होता है। और पांचवा कारण है क्रोनिक डिसीजेज, जैसे कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, जैसे कि किडनी रोग है, थायराइड की समस्या आदि से वजह से भी क्रोनिक डिसीजेस होते हैं। नॉर्मली ये क्रोनिक डिसीजेस हैं, इसके कारण भी अनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए जानते हैं अनीमिया के लक्षण कौन से हैं। लगातार थकान और कमजोरी महसूस होना, त्वचा का पीला पड़ना, सिरदर्द और चक्कर आना, सांस फूलना, नाखून और बाल कमजोर होना। चलिए जानते हैं अनीमिया की रोकथाम कैसे करें और उसके उपचार कौन से हैं। पहला है आयरन से युक्त आहार लें, यानी कि पालक है, चुकंदर, अनार, गुड़, सेब, सूखे मेवे आदि में आयरन विपुल मात्रा में होते हैं, इसके लिए हमें इसे डेली खाने में यूज़ करना है। दूसरा है विटामिन C का सेवन बढ़ाएं, जैसे कि संतरा है, नींबू, आंवला आयरन के अवशोषित करने में मदद करते हैं। नॉर्मली पीले कलर की और ग्रीन कलर के फ्रूट्स हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, पपीता है, ये पीले कलर के। और ग्रीन कलर में नॉर्मली अंगूर है, अमरूद और आंवला, ये विटामिन C से भरपूर होते हैं, तो इसे हमें खाने में डेली इस्तेमाल करना है। फोलिक एसिड और विटामिन B12 ले। हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पालक है, मेथी है और ब्रोकली है और गाजर है, इसे हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम अंडा, दूध, दही, केला भी खाने में यूज़ कर सकते हैं। इसमें विपुल मात्रा में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की मात्रा होती है। नेक्स्ट है OTC आयरन सप्लीमेंट्स। जब डॉक्टर की सलाह से हम आयरन टैबलेट और सिरप ले सकते हैं। खून की नियमित जांच करवाएं, हीमोग्लोबिन का स्तर जांचते रहें। आयरन और पोषण से भरपूर आहार। तो चलिए जानते हैं आयरन महिलाओं के लिए एक आवश्यक खनिज है, जो हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, शरीर को ऊर्जा देता है। महिलाओं को खासतौर पर आयरन युक्त आहार लेने की जरूरत होती है, क्योंकि मासिक धर्म, प्रेगनेंसी और स्तनपान के दौरान शरीर में आयरन की अधिक मांग होती है। चलिए जानते हैं आयरन युक्त आहार कौन सा है। पहला है हीम आयरन, यानी कि पशु स्रोत बोलते हैं, आसानी से अवशोषित होता है। पहला है लाल मांस, यानी कि बीफ, मटन और लीवर नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं हम खाने में अपने। अंडा, खासतौर पर अंडे की जर्दी यानी कि पीला बलक होता है, इसे हम डेली सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। मछली और समुद्री भोजन यानी कि नॉर्मली प्रॉन्स और क्रैब्स हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। नॉन हीम आयरन यानी कि वनस्पति स्रोत, विटामिन C के साथ लेने से बेहतर अवशोषण होता है, इसके लिए हमें नॉन हीम आयरन को विटामिन C के साथ लेंगे तो बहुत सारा फायदा होता है। पहला है हरी पत्तेदार सब्जियां, यानी कि पालक, मेथी, सरसों और सहजन के पत्ते, इसे हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स और नट्स, नॉर्मली किशमिश, खजूर और बादाम और अखरोट हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। दालें और अनाज, कई प्रकार की दालें हैं, जैसे कि मूंग, मसूर और चना दाल, इसे हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। सोयाबीन, बाजरा और रागी ऐसे अनाज हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खाने में लाइट भी होते हैं और पचन संस्था भी उसे अच्छे से होती है। और नेक्स्ट है बीज, यानी कि अलसी। अलसी के बीज और कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। इसे हम पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और इसे हम नॉर्मली सुबह के नाश्ते में लड्डू बना के भी खा सकते हैं।
गुड़ और चना महिलाओं के लिए आयरन का बेहतरीन स्रोत है, इसीलिए हमें सुबह नाश्ते के साथ गुड़ और चना ले सकते हैं। और जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी है वो हम गुड़ और नॉर्मली पीनट साथ में ले सकते हैं। और नेक्स्ट है आयरन के अवशोषण को बढ़ाने वाले तत्व। नॉर्मली विटामिन सी युक्त आहार ले सकते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला और टमाटर। ये चीज़ें हम सुबह नाश्ते के साथ भी ले सकते हैं और दोपहर को खाने में सलाद के रूप में भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट है फॉलिक एसिड। नॉर्मली ब्रोकली, चुकंदर, एवोकेडो और कई प्रकार की दाल है, इसे हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन युक्त आहार, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं इसे। नॉर्मली दूध, दही, पनीर, इसे हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। अंडा, नॉर्मली हम सुबह ब्रेकफास्ट में 2 अंडे उबल के ले सकते हैं। और सोया प्रोडक्ट भी हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें विपुल मात्रा में प्रोटीन होती है। और तो हम ये चीज़ें नॉर्मली खाने में ले सकते हैं। अब जानते हैं आयरन से अवशोषण में बाधा डालने वाले कौन से तत्व होते हैं। तो नॉर्मली इसे हमें खाने में अवॉइड करना है। पहला है चाय, कॉफ़ी, क्योंकि इनमें टैनिन होता है जो आयरन के अवशोषण को कम करता है, यानी हमारे ब्लड में इसे एब्जॉर्प्शन होता है, ये कम होता है। इसके लिए हमें चाय, कॉफ़ी नहीं पीना है। और इसमें ज़्यादा मात्रा में टैनिन होने के कारण आयरन का अवशोषण भी बहुत कम होता है। और नेक्स्ट है ज़्यादा प्रोसेस फूड, जैसे कि जंक फूड, फास्ट फूड, इसे हमें टोटली अवॉइड करना है। अधिक शुगर वाला खाना, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, मिठाई, पेस्ट्रीज़, केक, इसे भी हम खाने में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जंक फूड और अधिक शुगर वाले जो खाना चीज़ें होती हैं वो शरीर को पोषण से वंचित कर देती है। चलिए जानते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के टिप्स। सिर्फ सही खान पान ही नहीं बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल भी महिलाओं के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं। पहले है नियमित व्यायाम करें, यानी कि डेली एक्सरसाइज करें। उसमें हम योगा और प्राणायाम कर सकते हैं। मानसिक शांति और हार्मोन संतुलन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हम डेली योगा कर सकते हैं और प्राणायाम भी कर सकते हैं, या हमें हल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, या खाली दौड़ लगा सकते हैं, या चल के आ सकते हैं, या हरी घास पे टहल के आ सकते हैं। इसमें से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, और जिसके कारण हम दिन भर एक्टिव रहते हैं। हम प्राणायाम भी कर सकते हैं, उसमें हम भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। ऐसे डेली डिफरेंट एक्टिविटी करेंगे तो हम एनर्जेटिक बने रहेंगे। नेक्स्ट है कार्डियो एक्सरसाइज। नॉर्मली तेज चलना, दौड़ना, साइकिलिंग करना, रस्सी कूदना, यानी कि उसे स्किपिंग भी कहा जाता है। ऐसे कार्डियो एक्सरसाइज करेंगे तो हम दिन भर एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से हो जाता है, और जिसके कारण हम पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। नॉर्मली ये मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, इसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। और इसे हमें हमारे हड्डियाँ, मांसपेशी मजबूत होने के कारण हमें आगे जाके वेरिकॉन्स वेंस या आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है तनाव प्रबंधन ज़रूरी है, यानी कि हमारी स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, इसे हमें दूर करना है। कम करने के लिए हमें ध्यान और मेडिटेशन करना है। नॉर्मली हम मेडिटेशन रात के टाइम कर सकते हैं, और हम सोने से पहले 1 घंटा हमारे मोबाइल का स्क्रीन टाइम, टैब का या टीवी का स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं। और हम हमारा मनपसंद संगीत सुन सकते हैं, या म्यूज़िक थेरेपी कर सकते हैं, या मोटिवेशनल वीडियो भी देख सकते हैं, या हमारी मनपसंद कहानियाँ भी सुन सकते हैं, जिसके कारण हमारा माइंड शांत हो जाता है, और हमें रात की 8 से 9 घंटे की गहरी नींद मिलती है, और जिसके कारण हम पूरे दिन भर नेक्स्ट डे में एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो ये नॉर्मली हमारे तनाव प्रबंधन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल कम हो जाती है। सोशल लाइफ एक्टिव रखें और अपनों से बात करें। खुद के लिए 10 मिनट का क्वालिटी टाइम सेट करें, और उसमें हम अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ, या नॉर्मली फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स के साथ बात कर सकते हैं, और उन्हें हमारी जो भी समस्या है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो जिसके कारण हमारा जो मानसिक तनाव है वो भी कम हो जाएगा, एंजाइटी और डिप्रेशन भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रेटेड रहे। नॉर्मली हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। दिन में हमें कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना है। और अभी गर्मी का सीज़न चालू हो रहा है, तो हमें नॉर्मली दिन में 2 लीटर से लेकर 3 लीटर तक पानी पीना है। उसके साथ हम नारियल पानी, हर्बल टी और ताज़े फलों का रस भी ले सकते हैं। उसे हमें चीनी नहीं डालना है, यानी कि खाली हमें ताज़े फलों का रस लेना है। और नॉर्मली ये नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिसके कारण हम दिन भर हाइड्रेटेड रहते हैं। फोर्थ है हार्मोनल बैलेंस बनाए रखें। प्रोसेस फूड्स और ज़्यादा शुगर वाली चीज़ों से बचें, जैसे कि प्रोसेस फूड होता है, पैक जूसेस होते हैं, उसमें ज़्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं। इसके लिए हमें जो भी जूस पीने हैं वो फ्रेश जूस के पी लेने हैं, उसमें शुगर नहीं डालनी है। और हमें नॉर्मली इसमें प्रिजर्वेटिव के कारण हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। इसके लिए याद रखें कि प्रोसेस फूड्स
फास्ट फूड हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं लेने हैं जिसमें शुगर होती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इसे भी हमें नहीं ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना है। मिठाई, पेस्ट्रीज, केक, इसे टोटली अवॉइड करना है। फाइबर युक्त आहार लें, जैसे कि ओट्स, ब्राउन राइस और कई प्रकार की दालें हैं जैसे मूंग, मसूर और तुअर दाल हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है डेयरी यानी कि डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे दूध, दही, इसे हम संतुलित मात्रा में सेवन करना है। और मीठी चीज़ों को भी हमें संतुलित मात्रा में सेवन करना है। ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो उसमें नॉर्मली हमें हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल फार्मेसी सुंदर को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी लाते रहेंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली बार हम आपके सवालों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे।